लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि अब लेफ्ट में कुछ बचा ही नहीं है। केरल के अल्पुझा में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पर आरोप लगाया कि वह अपनी वैचारिक जड़ों से भटककर भाजपा और आरएसएस से गुप्त संबंध बना चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि मोदी अमेरिका के साथ समझौतों के जरिए किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और पिनराई विजयन पर मोदी का नियंत्रण है। रैली में राहुल ने यूडीएफ के वादों का भी ऐलान किया, जिसमें महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, कॉलेज लड़कियों को मासिक 1,000 रुपये की मदद और बुजुर्गों के लिए पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपये करना शामिल है। ഈ രാജ്യത്ത് വിദ്വേഷം പരത്തുന്ന ആദർശകാരമാണ് ഇന്ന് എൽഡിഎഫിനെ മുൻപോട്ട് നയിക്കുന്നത്. And everybody in Kerala can see that there is a relationship now between the BJP, RSS and the left front, CPM. കേരളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ബിജെപിയും ആർഎസ്എസും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. And most leaders in the left front सीबीएसई का नया पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क शैक्षणिक सुधार नहीं बल्कि गैर हिंदी भाषियों पर हिंदी थोपने की एक सोची समझी साजिश है। यह कहना है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़े मुद्दे पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के नाम पर हिंदी को प्राथमिकता दे रही है और देश की समृद्ध भाषाई विविधता को हाशिए पर धकेल रही है। स्टालिन ने 3 भाषा फार्मूले को गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी फैलाने का छिपा हुआ तरीका बताया। उन्होंने पूछा कि दक्षिणी राज्यों के छात्रों के लिए यह हिंदी को अनिवार्य बना रहा है, तो हिंदी भाषी राज्यों में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम जैसी भाषाओं को सीखना अनिवार्य क्यों नहीं किया जा रहा है। ये एक तरफा और भेदभावपूर्ण बात है। कर्नाटक के बागलकोट और दावणगेरे साउथ सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बागलकोट में कहा है कि भाजपा उपचुनाव में हार के डर से झूठ फैला रही है और निकाले गए अपने विधायक बासनगौड़ा पाटिल यत्नाल को भी प्रचार में उतार रही है, जो उनकी हताशा दिखाता है। वहीं विपक्ष के नेता आर अशोक ने दावणगेरे साउथ उपचुनाव में सिद्धरामैया को अस्थिर मुख्यमंत्री करार देते हुए पूछा कि ऐसे हालात में वे कांग्रेस की जीत कैसे सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने जाति गणना को जातिवाद बताया और गारंटी योजनाओं के नाम पर विकास रोकने का भी आरोप लगाया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि अमरावती की राजधानी के रूप में प्रगति अब रुकने वाली नहीं है। उंडावली में अपने कैंप ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने संसद में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2026 के पारित होने को ऐतिहासिक जीत बताया, जिससे अमरावती को पूर्ण कानूनी मान्यता मिल गई है। नायडू ने कहा है कि अमरावती अब स्थायी और अटल राजधानी बनेगी तथा कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अधिसूचित पूरा क्षेत्र राजधानी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त करेगा। उन्होंने बिना मुआवजा लिए 34,000 एकड़ जमीन देने के किसानों के फैसले को जन सहयोग का अनूठा उदाहरण बताया और कहा है कि अमरावती आंध्र प्रदेश को 2047 तक $2.4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण इंजन बनेगी। तेलंगाना के निर्मल जिले में खानपुर नगरपालिका के चेयरपर्सन्स और वाइस चेयरपर्सन्स के चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायक वेदमा बोजू की अति उत्साहपूर्ण हरकतों पर बीजेपी और बीआरएस कार्यकर्ताओं ने तीखी आलोचना की है। चुनाव के दौरान बोजू एक्स ऑफिशियो सदस्य के रूप में मौजूद थे। उन्होंने चुनाव अधिकारियों से बहस की और उनके मंच तक पहुंच गए, जिससे प्रक्रिया कुछ देर के लिए रुक गई। उन्होंने बीजेपी बीआरएस गठबंधन के बहुमत दावे पर आपत्ति जताई और कांग्रेस उम्मीदवार की मजबूती साबित करने का दावा किया। सोशल मीडिया पर बीजेपी और बीआरएस कार्यकर्ताओं ने इसे हताशा और दबाव बनाने की कोशिश बताया है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a